तो भाई इंडियंस की सिविक सेंस देख लो। ये मेरे जिम के नीचे कोई बंदा गाड़ी लगा गया। फॉर कॉन्टेक्स्ट वहाँ पे बाइक लगी हुई थी पहले, तो बीच रोड में ही लगा गया भाई साहब जी। वहाँ पे पूरा ट्रैफिक जैम खड़ा हो गया। यहाँ पे देखो आप, कोई CISF या BSF वगैरह की बस आ रखी है, 2-3 बस है, पूरे खड़े हो गए, परेशान हो रहे हैं। वो बंदा है ही नहीं। लोग कहते हैं कि इंडिया के लोगों के अंदर सिविक सेंस नहीं है, तो भाई मैं उनको बता दूं कि वो गलत कहते हैं। आपको लगता है कि ये लोग गलत काम करते हैं? नहीं भाई, लोग बिल्कुल ठीक काम करते हैं, बस आप इन लोगों को समझ नहीं रहे। मैं आपको समझाता हूँ, फिर ही आपको समझ आएगी। ये लोग गलत साइड पर गाड़ी चलाते हैं ताकि इनका एक्सीडेंट हो और हॉस्पिटल का रोजगार चलता रहे। और जब भी गवर्नमेंट इनके लिए नई बस या ट्रेन लाती है तो ये सबसे पहले उसके शीशे तोड़ते हैं ताकि गवर्नमेंट को पता चल जाए कि इन लोगों ने ट्रेन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और ये ट्रैफिक का कानून भी इसलिए तोड़ते हैं ताकि इनकी चालान कटे और इसका रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिले, ताकि इन पैसों से इंडिया का निजाम चलता रहे। और जहाँ पर इनको सफाई नजर आती है वहाँ पर ये गुटखा थूकते हैं ताकि बाहर की कंट्रियों वाले ये ना कहें कि भाई यहाँ पर तो इतनी सफाई है, ये इंडिया नहीं हो सकता। और जहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पर पेशाब करना मना है, ये वहीं पर ही पेशाब करते हैं ताकि ये दुनिया को बता सके कि ये एक आजाद मुल्क है, इसलिए इनको गुलामी कबूल नहीं। और इन लोगों का ये भी कहना है कि हमें चाइना से क्यों कंपेयर करते हो? अगर कंपेयर करना है तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से करो, उन्हें बताओ कि हम इनसे आगे कितना निकल चुके हैं। और बाहर की कंट्री वाले कहते हैं कि इंडिया के लोगों के अंदर सिविक सेंस नहीं। अब मैंने आपको सारी बात बता दी है, फिर ना कहना कि मैंने आपको बताया नहीं। तो भाई ये रीजन है जिसकी वजह से हमें लगता है कि इनके अंदर सिविक सेंस नहीं, बल्कि ये अच्छे काम को गलत तरीके से करते हैं, इसलिए हमें लगता है। और इंडिया के अंदर कुछ ऐसे भी काम किए जाते हैं जिन पर यकीन करना नामुमकिन है। उनमें से मैं आपको एक काम दिखाता हूँ, जरा ये चेक करें। आपको लग रहा होगा कि ये कोई मरीज है, नहीं भाई, ये गवर्नमेंट की एक टीचर है जो यहाँ पर सो रही है। और कैसे सो रही है भाई? गांजा पीकर सो रही है। इसने शराब पी हुई है और यहाँ पर आकर ऐश कर रही है, आराम फरमा रही है। और जो बच्चे इनसे पढ़कर जाएंगे वो अपने फ्यूचर में अपनी सिविक सेंस का खास ख्याल रखेंगे। और कहीं पर तो ये कुछ ज्यादा ही अच्छे काम करने लग जाते हैं। ये देखें, ऊपर से ट्रेन जा रही है और नीचे ये उसका वेट कर रहे हैं, और जब ट्रेन चली जाएगी फिर ये नीचे से गुजरेंगे। और इंडिया के अंदर सर्कुलर मोशन का सीन चलता है। यहाँ पर लोग गवर्नमेंट को पागल बनाते हैं और गवर्नमेंट लोगों को पागल बनाती है। ये देखें, गवर्नमेंट से पैसा लेकर यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं, लेकिन किस तरह से बनाया गया है आपको पता चल ही गया होगा। वीडियो बनाकर पीछे गवर्नमेंट को दिखाया गया है कि हमने यहाँ पर स्पीड ब्रेकर लगा दिए हैं, और जैसे ही वीडियो खत्म हुई वहाँ पर स्पीड ब्रेकर भी खत्म। और दोस्तों, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इनका मजहब है जो इनको गंदगी फैलाने पर मजबूर करता है। आप जरा इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये इनके पूजा पाठ का सामान है जो कि नदी में बहा रहे हैं। और दोस्तों, ये इनका ऐसा ही सीन चलता है गंदगी फैलाने का। जितनी ज्यादा इंडिया में पूजा होगी उतना ही इंडिया में ज्यादा गंद फैलेगा। और इनका कहना है कि हम यहाँ पर गंदगी इसलिए फैलाते हैं ताकि यहाँ पर रहने वाले मक्खियाँ और मच्छर अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके। और दोस्तों, ये देखें, ये इंडिया के मुसलमानों की हालत है। अब ये कैसी जगह है जहाँ पर ये नमाज पढ़ रहे हैं? मतलब ये चलते फिरते लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये भी सिर्फ एक नमाज के साथ मजाक कर रहे हैं। अगर आपने नमाज ही पढ़नी है तो भाई सड़क के एक साइड पर पढ़ लें। इस तरह अपनी तरबियत दिखानी जरूरी थी। तुम्हारे जैसे लोगों से तो दूसरी कंट्रियों के जानवर ही अच्छे हैं। अब आप इस नासमझ जानवर के काम चेक करें जो ट्रैफिक लाइट के इशारे को चेक कर रहा है। वो तब तक वेट कर रहा है जब तक इशारा सब्ज नहीं हुआ, और फिर उसके बाद उसने जाकर रोड क्रॉस किया है। और ये लोग क्या करते हैं, बस थोड़ा सा सुराख नजर आ जाए ये घुस जाते हैं। यहाँ पर तो डिसिप्लिन की हदें ही पार हो गई हैं। इन लोगों की शक्लें चेक करें, पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं, लेकिन गुर्बत की वजह से देखें अपना डिसिप्लिन भूल चुके हैं। ऐसे काम तो पाकिस्तान के लोग उस वक्त करते हैं जब कोई आकर उनको कहता है कि भाई रोटी खोल गई है, आ जाओ। और यहाँ पर इंडिया के जाल तरीन प्रो प्लस लोग चेक करें, जैसे ये प्लेन लैंड होता है तो ये भाई साहब उठकर अपने बैग निकालने लग जाते हैं। और यहाँ की एयर होस्टेस चलाती रहती है कि भाई ठहर जाए, जहाज को तो रुक लेने दें। और इनका आगे से एल सुनता है बात। और यहाँ पर मंदिर के आगे एक तालाब है जिसमें ये लोग पैसे फेंक रहे हैं, और इनके पास एक गरीब औरत बैठी है जो पैसे मांगने आई है। उनको कोई भी नहीं पूछ रहा। अगर सारे पैसे फेंकने हैं तो भाई सिर्फ तालाब में फेंक रहे हैं, क्योंकि इनके पैसों से इनका भगवान माल्टे खाता है। उसने इनके पैसों से मर्सिडीज लेनी है, क्योंकि काफी देर हो गई है वो कहीं पर घूमने नहीं गया। भाई अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी मन्नतें पूरी हो जाए तो इन गरीबों को देकर चेक कर ले, क्योंकि पैसा वहाँ लगाओ जहाँ पर आपको फायदा हो, वहाँ नहीं जहाँ पर ये पैसा सिर्फ जाया हो। ये बंदा यहाँ पर कुल्फियाँ बेचने आता है और इसकी कुल्फियाँ यहाँ से निकाल कर सिर्फ
सिर्फ इसलिए फेंक दी जाती है क्योंकि ये बंदा मुसलमान था और इसकी गलती भी यही थी कि ये मुसलमान होने के बावजूद यहाँ पर कुल्फियां बेच रहा है, क्योंकि मुसलमानों के तो काम सिर्फ यही है कि जाकर डूबकर मर जाए और कोई काम ये कर ही नहीं सकते, वो भी इंडिया में। और ये इंडिया वाले कहते हैं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और ये भूखा होकर मर रहा है। भाई अगर इसलिए देखनी है तो अपनी देखे, ये बंदा 2 समोसों की खातिर इससे गड़ी ले लेता है, वो भी इसलिए क्योंकि इसके मोबाइल से पेटीएम नहीं हो रहा था और इस बंदे ने जबरदस्ती 2 समोसे इस लड़के को फूंके हैं। मानता हूँ कि इंडिया के अंदर गुर्बत है, लेकिन इस गुर्बत से आप अपनी इंसानियत ही भूल जाए यार, ये तो अच्छी बात नहीं। 20 रुपए की खातिर इस बंदे ने उससे 10,000 की घड़ी ले ली और ये लोग कहते हैं कि इंडिया के अमन का मुल्क है। अमन का नहीं, ये घंटे का मुल्क है जो इंडिया के अंदर मंदिरों में बजाया जाता है। और दोस्तों आपको पता है कि इंडिया के लोगों ने अमेरिका के अंदर एक रेस्टोरेंट बनाया है और उसमें ये क्या बेचते हैं, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। Hey, what's new on the menu? Yes sir, new special cheese gobar pizza, carbonated coffee drink, gobar burger and mixed gobar curry combo. Hey guys, what does Gobar really mean? That's our secret beauty secret. और आप लोगों को लग रहा होगा कि ये भाई साहब इस सुरक्षा कवच को चोरी करके ले जा रहे हैं। नहीं भाई, दरअसल गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आपको इस तरह की कोई सड़क पर चीज नजर आती है तो उसको वहाँ से हटा दें ताकि लोगों को गुजरने में आसानी हो। और सबसे पहले इस बाइक की सिविक सेंस चेक करें कि ये इस यूरोपियन लड़की को क्या कह रहा है। ये बेचारे खटी खटी देखते रहे। आजा, आजा, बैठ जा। और इस लड़की ने इसको मुंह ही नहीं लगाया, पता है क्यों? क्योंकि उस लड़के को भी पता है कि इन मूत्रवासियों से अगर कुछ मिल सकता है तो सिर्फ बदबू ही मिल सकती है। ये वीडियो देखकर आपको लग रहा होगा कि ये बंदा गलत कर रहा है। भाई मैं कितनी बार आपको समझाऊं कि यहाँ की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जो भी इंडियन जाकर बाथरूम के अंदर पेशाब करेगा उसको 20,000 जुर्माना हो जाएगा, इसलिए ये लोग डिसिप्लिन का ख्याल रखकर बाहर ही पेशाब कर रहे हैं। और आप जरा ये वीडियो चेक करें, इनका धर्म किस तरह से यहाँ पर गंदगी फैला रहा है। तो चलें थोड़ी सी इनकी सिविक सेंस पर भी नजर डालते हैं। पूजा पाठ करके आ रहे हो, आपके इस कचरे में फिर ये सारा जो भक्ति का सामान है कचरे में डाल रहे हो। देखिए पूजा पाठ का सामान है, माता की चुन्नी पैर पे लग रही है, आप जहाँ खड़े हो उधर भी कुछ ना कुछ है। आगे तक जाने दो, बाकी को आने दो। अच्छा देखा, ये है सोच, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता अगर हम अपने धरती माता को ये दे रहे हैं, ये पूजा संपन्न नहीं हो। इस भाई साहब के साथ भी वही सीन हो गया है कि क्या गुंडा बनेगा रे तू, मतलब कि दूसरे लोगों को ये सिविक सेंस बता रहा है, लेकिन इसको खुद नहीं पता कि ये सुबह जब उठ कर आया था तो कमीज किसकी पहन कर आया है। और इंडिया का ये एक बिहार का हिस्सा है जहाँ पर इन्होंने रेलवे ट्रेन लॉन्च की है और यहाँ के लोग इतने जाहिल और अनपढ़ हैं कि जिस दिन ये ट्रेन लॉन्च की गई है उससे अगले दिन ही भाई इन्होंने अपना तजर्बा दिखा दिया। ट्रेन की हर जगह पर गुटखा, रेलवे लाइन पर गुटखा, दीवारों पर गुटखा, चबारों पर गुटखा, कीलों पर गुटखा और इनके मुंह में गुटखा। और बिहार के लोग इतने अमीर हैं कि ये लड़कियां पट्टे वड़ कर आई थी और लिफ्ट के जरिए अपने घर जा रही हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, बड़े खतरनाक लोग हैं। और दोस्तों ये वो मुल्क का समंदर है जहाँ पर जमीन को सिर्फ जमीन ही समझा जाता है और ये उस मुल्क का दरिया है जहाँ पर जमीन को माँ समझा जाता है, मतलब कि ये अपनी माँ के ऊपर ही गंद फैलाते हैं और इनकी माँ भी लापरवाह है, इनको पैम्पर ही नहीं पहनाती। और दोस्तों ये चाइना है, यहाँ पर इन्होंने जो भी खाना खाया उसका तमाम वेस्ट इन्होंने शापर में डाल लिया है और जहाँ पर इनको कूड़ादान नजर आएगा जाकर वहाँ पर फेंक देंगे। और यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर किसी भी नस्ल की कोई गंदगी नजर नहीं आ रही। और अगर यहाँ पर इंडिया वाले होते तो यहाँ पर खाना खाते और उसके बाद इसके ऊपर हक के भी चले जाते। और यहाँ पर आपको नीचे प्लास्टिक कप नजर आ रहे होंगे, तो आपको पता है कि इन्होंने ये कप इस बाल्टी के अंदर क्यों नहीं डाले। दरअसल इनकी गवर्नमेंट ने कहा है कि आपने दूर से कप को इस बाल्टी के अंदर फेंकना है ताकि पता चले कि आपका निशाना कितना अच्छा है। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर भी गंदगी है लेकिन उसको इतनी तेजी से कवर किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले 40 सालों में आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी गंदगी नजर नहीं आएगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो सबसे ज्यादा काम हो रहा है भाई वो सफाई को लेकर ही हो रहा है। और आप अब भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी सफाई है। मानते हैं कि हमारी इकोनॉमी इंडिया के बराबर बिल्कुल नहीं, बल्कि हम उनके 10वें हिस्से पर भी नहीं आते, लेकिन अगर सफाई को देखा जाए तो हम इंडिया से कहीं आगे हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान तरक्की करेगा और इसका नाम भी यूरोप की कंट्रियों में गिना जाएगा। इकोनॉमी के लिहाज से ना सही लेकिन सफाई के लिहाज से ये जरूर गिना जाएगा। तो दोस्तों अब इजाजत चाहूंगा, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।